हाय फोक्स, वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में कारने चल रहा है बट हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिस्कशन करेंगे। ये रिटेल फेवरेट बैंक है। इसमें 40 लाख इन्वेस्टर्स हैं एंड इसने 5-6 साल में जीरो टू नेगेटिव रिटर्न दिया है। डिस्कस करेंगे। बट ये सेक्टर मेरा थोड़ा फेवरेट है, बैंक्स एंड एनबीएफसी, स्पेशली करंट एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ से अगर कंजम्पशन लेड ग्रोथ करनी है जो गवर्नमेंट ने भी अपना इंटेंशन दिखाया, बैंक्स एंड एनबीएफसी को आपको पिक्चर में लेना पड़ेगा। इन्होंने मैसिव अंडर परफॉर्म करा है लास्ट 4-5 साल में एंड इनके वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। एंड अगर ग्रोथ यहाँ से आएगा बिकॉज रेट कट का साइकिल भी स्टार्ट हो रहा है, ये सेक्टर की बेनिफिशियरी होगा। एंड वैसे मैं टेक्निकल्स को वेटेज नहीं देता, बट अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस कारनेज में ऑल टाइम हाई पे सबसे पहले आ गया है। क्लियरली शोज करता है जिसको ज्यादा दूर जाना होता है वो पहले निकलता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। वेटेज कम रखता हूँ बट स्टिल ऑब्जर्व करा तो थॉट टू शेयर। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या इशू चल रहा है, फ्यूचर आउटलुक है। लेट्स कंटिन्यू। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे about सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो बताता हूँ, एंड आप लोग क्वेरीज लेता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709119 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। लेट्स कंटिन्यू। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है। एक मिड कैप बैंक है, ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है एंड 6 इयर्स में नेगेटिव रिटर्न है। काफी ज्यादा लोग बुलिश है बैंक में, स्पेशली वी वेदनाथन जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं उनको लेकर। हो क्या रहा है वो डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देता हूँ। लाइक कैपिटल फर्स्ट एक एनबीएफसी थी एंड आईडीएफसी बैंक था। इन दोनों का मर्जर हुआ था 2017-18 में। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर्म हुआ था। आईडीएफसी के पास इंफ्रा लोन की बुक थी जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करा जिसने। एंड कैपिटल फर्स्ट एक कंज्यूमर लेड एनबीएफसी थी जो अच्छा कर रही थी। वी वेदनाथन कैपिटल फर्स्ट में थे, उन्होंने काफी अच्छा वेल्थ बनाया था। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब से मर्ज हुआ है उसमें काफी इश्यूज आए, वो डिस्कस करते हैं। पहले अगर आप देखोगे, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था इनके पास 1 लाख करोड़ की लोन बुक थी, 2018 की बात है। एंड आज इनके पास 2.3 लाख करोड़। इतने सालों में इन्होंने लोन बुक ज्यादा एक्सपैंड नहीं करी, डबल ही करी है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी बुक का पाए चेंज कर दिया। पहले ये इंफ्रा कॉर्पोरेट लोन्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट लोन्स 43% थे, इंफ्रा लोन 22% थे। एंड इन्होंने मेजर गड़बड़ करा, वोडाफोन आइडिया भी इसमें था, सारे मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स थे इनके पास। अब इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चरल एसेट बैक बुक बिल्ड करी, कॉर्पोरेट लोन्स जो अच्छे हैं वो लाए, इंफ्रा लोन्स को 1% पे ले आए। पूरा रीस्ट्रक्चर करा इतने सालों में, बट मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया इनको। इन्होंने अगर आप देखोगे तो 2018 में इनके पास जो बोरोइंग थी, इंफ्रा बॉन्ड से लोग बोरो करते थे, बहुत हेवी इंटरेस्ट रेट होता है उस पर, महंगे 8% पे बोरो करते थे। 57,000 करोड़ की बुक थी, अब वो 6,000 करोड़ की। अब ये लोग कंज्यूमर से डिपॉजिट लेते हैं, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो लोग डिपॉजिट करते हैं उनसे बोरो करते हैं सस्ते रेट पे, 6% के आसपास। यानी इंफ्रा वाले बॉन्ड्स को ये लोग रीपे कर रहे हैं एंड फ्रेश नहीं ले रहे। इससे कॉस्ट ऑफ फंड्स कम आता है इनका। इन्होंने इतने सालों पे करा क्या है? अगर आप देखोगे तो इनका जो ऐप है उसका काफी अच्छा, मतलब लोग जो यूज करते हैं आईडीएफसी में जिनका अकाउंट है काफी अप्रिशिएट करते हैं। इनका टेक एंड ऐप काफी अच्छी है। ये इन्होंने क्रेडिट कार्ड डिवीजन में एंटर करा जो पहले ही नहीं था। इनके 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं। एंड ये बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, बट लॉस में है, क्योंकि इनिशियली जब आप सेटअप करते हो तो आपको एक्सपेंसेस होते हैं। आप अभी बुक बिल्ड कर रहे हो, जब आपका पूरा सेटअप हो जाता है तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, बट अभी इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर देम। इन्होंने फिर फास्ट टैग्स में भी एंटर करा एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब नंबर बढ़ा दिए इन्होंने। इनके पास लाइक 21.5 मिलियन फास्ट टैग्स है एंड ये नंबर काफी बढ़ रहा है, इनका काफी अच्छा शेयर है फास्ट टैग्स में। देन उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट में एंटर करा, ये पहले नहीं था। वेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअली इनका, जो वैद्यनाथन जी उन्होंने कहा था कि अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम उसको बोलेंगे किसी और का ले लो, बाकी सर्विस हमारे पास है, ऐसे नहीं होता। सिमिलरली अगर कोई वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लेना चाहता है, मार्केट में ज्यादा डिमांड है, तो हमें सब कुछ रखना पड़ेगा। ऑल्दो अभी अपफ्रंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट होता है, एम्प्लॉयज हायरिंग होता है, ब्रांच सेटअप होता है। अभी सारे एक्सपेंसेस ले रहे हैं, बट फ्यूचर में हमारे जब सेटअप हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल बड़ी पिक्चर ये देख रहे हैं रादर देन स्मॉल थिंग्स। अभी तक तो सब अच्छा है कि इन्होंने पूरी बुक रिस्ट्रक्चर कर ली, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी अब इनकी सही हो रही है, नॉल लार्जर पिक्चर देख रहे हैं 5-6 साल की। बट इशू क्या है? माइक्रो फाइनेंस एक लोन्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में दिक्कत कर रहे हैं।
सो ये किस टाइप के लोन्स होते हैं? स्मॉल टिकट साइज के लोन होते हैं, 30,000 से लेकर 1 लाख के, जो 2 से 3 साल के लिए देते हैं। ये गांव में जाके जो 5-10 औरतें एक साथ इकट्ठा होके आती हैं एंड वो लोन लोन लेती हैं इनसे, एंड एक दूसरे गारंटी पे देते हैं लोग लोन। सो ये एक्चुअली गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी है, बैंक्स को हर पोर्शन में लेंड करना पड़ता है। इट्स नॉट समथिंग आप खाली हाउसिंग लोन दो या लाइक टीयर 1 में लेंड करो, अक्रॉस द बोर्ड लेंड करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इनको मैंडेटरी होता है, जब से बैंक बने थे, कि सर्टेन पोर्शन लेंड करना होता है, तभी सारे बैंक्स का कुछ पोर्शन होता है। बट यहाँ पे दिक्कत आ गई, ऑल्दो यहाँ पे लोग इंटरेस्ट 20-22-25% तक के इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, काफी अच्छा धंधा चल रहा था। बट जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, सो जो लोअर स्ट्रैटा होता है वो काफी ज्यादा हिट करता है। सो इधर काफी पेन चल रहा है। एंड ये बुक जो है ना, 6% ऑफ द पूरे इनके जो लोन दे रखे हैं, अगर 100 रुपीज के लोन दे रखे हैं, तो 6 रुपए जो है वो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में दे रखे हैं, वहां पे बहुत दिक्कत चल रही है। तो वो बुक ने इनको इश्यू क्रिएट कर रखा है। सो अब ये कंटेक्स्ट था, अब डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखोगे इन्होंने क्या करा है, पहले तो डिस्पर्सिबल कम कर दिए। मतलब पहले अगर आप देखोगे एग्जैक्टली लास्ट ईयर 3800 करोड़ के माइक्रो फाइनेंस के डिस्पर्सल कर रहे थे, अभी नंबर 950 करोड़ आ गया। सो नए डिस्पर्सल कम कर दिए, बहुत ही कम। एंड ओवरऑल बुक का परसेंटेज जो है ना, पहले लास्ट ईयर 7.2% था, पूरी बुक का, लोन बुक में से 7.2% माइक्रो फाइनेंस में थे, अभी नंबर 4.8% हो चुका है। सो नंबर कंटिन्यू से नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पे बहुत ये लोग प्रोविजनिंग भी करे, मतलब राइट ऑफ करे लोन एंड ऑल, एंड देख रहे हैं, पूरी सिचुएशन देख रहे हैं। बट पूरी इकोनॉमी में ये दिक्कत है, माइक्रो फाइनेंस में जो भी कंपनीज काम करती थी, जो पूरे माइक्रो फाइनेंस वाली थी, लाइक अगर आप देखो फ्यूजन या अरमान, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। इनका 6% एक्सपोजर था, तब भी इनकी दिक्कत हो रही है। सो अभी क्या है इनका, अगर आप देखोगे, सो लोन बुक ग्रोथ तो हो रहा है, 22% का ईयर ऑन ईयर लोन बुक ग्रोथ हो रहा है। एंड अब ये लोग इंफ्रा लोन नहीं दे रहे, माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं दे रहे, बट अक्रॉस द बोर्ड होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल लोन, कंज्यूमर लोन, ये सब दे रहे हैं। सो 22% की लोन ग्रोथ है। बड़े बैंक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 13-14% की ग्रोथ चल रही है, एंड ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनके डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, 27-28% के डिपॉजिट ग्रोथ है, जो लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा आता है। सो जितना ज्यादा आपके पास बोरोइंग आएगा, उतना ज्यादा लेंड कर सकते हो। तो पहले इनका क्या होता था नंबर, कि इनका बस बोरोइंग कम आता था एंड ये लोग देते ज्यादा थे। अब क्या 27-28% से इनके पास बोरोइंग बढ़ रहा है, एंड लोन ग्रोथ 22% से। सो एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि आपके हमेशा सरप्लस रहेगा, विच इज अ गुड थिंग। तो अब इनका प्रॉफिटेबिलिटी बात करते हैं, क्वार्टर 3 के जो नंबर्स है। सो एक्चुअली अगर इनका आप देखो, इंटरेस्ट इनकम जो है वो 18% से ग्रो करा, बट एक्सपेंसेस 24% से ग्रो करे। सो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ये लोग माइक्रो फाइनेंस में लेंड करते थे ना, वहां पे इनको 25% तक की यील्ड आती थी, तो वो ये लोग कम कर दिया, तो इनकम वाइज इनका कम हो गया, लाइक इनकम कम हो गई। एंड अब इनको क्या है कि उस एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं इनके, जो अभी ये लोग ब्रांच सेटअप कर रहे हैं, खर्चे तो इनके बहुत ही ज्यादा हैं, तो इसलिए इनको वहां पे भी हिट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, लाइक प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इनके खर्चे ज्यादा है, इनकम भी कम हो रही है नॉल, तो अभी राइट ऑफ नहीं करा मैंने, मतलब जो डिफॉल्ट के लिए पैसा हटा दिया। प्रोविजनिंग होता है बेसिकली, आपने मान लिया कि वो वाला पैसा नहीं आ रहा, उसके लिए अमाउंट लॉस मान लिया, कि अभी मतलब अभी बुक से हटा दिया मैंने, बाद में आएगा तो ठीक है। सो वो नंबर 12% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इनका खर्चे बहुत हाई हो रखे हैं एंड इनकम पे हिट आया है। सो डबल नेगेटिव हुआ है, तो लाइक 13% से इनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। एंड पैट तो डी ग्रो कर गया 52%, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की जो बुक है, उसमें इन्होंने लॉस ले लिया है, मतलब लास्ट क्वार्टर भी लिया था, इस क्वार्टर भी लिया था, प्रोविजनिंग कर रहे हैं उसके लिए। लाइक इन्होंने इस क्वार्टर 1300 करोड़ करा, लास्ट क्वार्टर 1700 करोड़ की बुक में प्रोविजनिंग करा। सो ये पूरी प्रॉफिटेबिलिटी खा गया इनकी। मतलब अभी इनके प्रॉफिट 300-340 करोड़ आए, लास्ट क्वार्टर 200 करोड़ था, लेकिन लास्ट ईयर 700 करोड़ था। सो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ गया, खर्चे हाई हैं, इनकम कम हो रहा है, तो ये इशू चल रहा है इसमें। तो क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे नहीं है इनके। सो बैंक्स में लाइक लोन बुक ग्रोथ तो है, बट आप लोन दे रहे हो, आपके पास पैसा आएगा नहीं आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इन्होंने नंबर दिए ग्रॉस एनपीए का, लाइक एक्सक्लूडिंग जो माइक्रो फाइनेंस लोन। सो अगर आप देखोगे, अगर वो वाला लोन हटा रखा है इन्होंने, तो बुक तो अच्छी हो रही है, 1.8 से 1.81 हो गया है, 1.88 से 1.81, सो मार्जिनली इंप्रूवमेंट है। नेट इन पे भी 0.48 से 0.49 हो गए, स्लाइटली सेम। तो मतलब विदाउट माइक्रो फाइनेंस तो अच्छा कर रहा है। अब माइक्रो फाइनेंस में देखोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, 2.5% का ग्रॉस एनपीए था लास्ट ईयर, इस बार 4.45, नेट एनपीए 0.49 से 1%। एंड यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी में दिक्कत आ रही है, एंड राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब पूरी बुक को ये लोग काफी मान रहे हैं कि नहीं आ रहा। So, जितना जल्दी ये लोग एक्सरसाइज ये करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि वो वन टाइम हिट जितना ले लिया। अगर आप देखोगे इनका जो एसेट क्वालिटी है, काफी इंप्रूव कर रहा था, मतलब कोविड के टाइम 4% था, फिर 1.38 हो गया था बॉटम पे, अब फिर से 1.46, 1.57, 1.63 कंटिन्यू से इंच अप कर रहा है, बिकॉज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस लोन। सो माइक्रो फाइनेंस लोन इनको काफी इशू दे रहा है।
सो कॉन कॉल का एक बार हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं। सो इनका कॉस्ट इनकम रेशियो क्या होता है? सो एक्चुअली जितना बैंक इनकम इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस करके जो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है वर्सेस आपके कितने खर्चे हैं, सो वो इनका नंबर हाई रहता है, क्योंकि बाकी बैंक के कंपेरेटिवली, क्योंकि ये भी सेटअप कर रहे हैं, अपना ब्रांच एंड ऑल का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, क्रेडिट कार्ड, फास्ट टैग, ये सब चीजें बिल्ड कर रहे हैं, सब थी नहीं इनके पास, तो आपको हायरिंग करना पड़ता है। बाकी बड़े बैंक सब सेटअप कर चुके हैं, उनकी ब्रांचेस बिल्ड हो चुकी हैं, बट तभी इनका अभी हाई रहता है। बट विद टाइम जब आप स्केल कर लेते हो, जब आपका काफी प्रेजेंस हो जाता है, तब आपके खर्चे कम आ जाते हैं। लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस डिस्पाइट जो इशू चल रहा है, 20% प्लस का गाइडेंस है, विच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल, तो विच इज अ गुड थिंग कि आप ग्रो कर पा रहे हो। एंड डिपॉजिट ग्रोथ उससे ज्यादा कर रहा है, 22 to 23%, तो इनकेस कभी भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं आएगा, इज अ ग्रेट थिंग। एंड इनकम ग्रोथ जो है वो लोअर है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इनके खर्चे हाई हैं, प्लस इनकेस जो हाई इंटरेस्ट इनकम वाली बुक थी माइक्रो फाइनेंस की, वहां पे लोन नहीं दे रहे, तो उधर से इनकम भी कम आ रही है, एक्सपेंसेस है, इनकम कम, तो नेट में प्रॉफिटेबिलिटी उस पेस से ग्रो नहीं कर रही, वो कंसर्न है, बिकॉज एट द एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी से सब कुछ चलता है। एंड माइक्रो फाइनेंस का जो यील्ड है, आई टोल्ड यू 25% का इंटरेस्ट आता था, वो नहीं आ रहा। बट इनका लॉन्ग टर्म टारगेट अच्छा है, मतलब आने वाले 4-5 साल में है कि डिपॉजिट ग्रोथ, डिपॉजिट की जो है वो 6 लाख करोड़ की होगी, एंड लोन ये लोग 5 लाख करोड़ के देंगे। सो अभी इनके 2-2.5 लाख करोड़ की बुक है, सो डबल कर देंगे 3-4 साल में, तभी 20 से 25% की ग्रोथ ये लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड अभी तक तो इंटैक्ट है, लेट्स सी आगे कैसा होता है। एंड अभी क्वार्टर 4 के नंबर्स और गंदे आएंगे, एंड दे सेड पीक होगा क्वार्टर 4, जब मार्केट को पता होता है ना कि इसे के नंबर गंदे आएंगे, अभी जो जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, दे सेड कि पीक होगा, जो माइक्रो फाइनेंस का इशू है उसका ठीक हो जाएगा। सो जब गंदे नंबर आते हैं तो मार्केट कभी भी स्टॉक को फिर साइडवेज ही रखती है। सो लेट्स सी क्वार्टर 4 के बाद कैसा इंपैक्ट रहता है। सो ये था कॉन कॉल में। एंड इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सबका बढ़ रहा है शेयर होल्डिंग, मतलब डी आई लाइक 2022 में 10% थे, आज 16% है। जो है पब्लिक तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, 36% से 47%, आधा बैंक पब्लिक के पास है। एंड देन डी आई का स्टेक भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, सारे स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर अब कोई बचा नहीं है। सो ये प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी हो चुकी है। सो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफी बढ़ गए, लाइक 3 साल पहले 15 लाख थे, आज 33 लाख हो गए शेयर होल्डर। सो काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है, एंड बहुत पॉपुलर स्टॉक है ये। सो वैल्यूएशन वाइज देखते हैं। सो प्राइस टू बुक हम देखते हैं हर बार कि 1 रुपए जो बैंक की बुक वैल्यू है, उसके लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। सो 1 रुपी बुक वैल्यू के लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। सो ये नंबर अभी 1.2 है। सो एक्चुअली अगर प्राइस टू बुक 1 है ना, तो मतलब उसके बैंक के पास उतना पैसा है जितनी आप वैल्यू दे रहे हो। सो दैट मीन्स जितना लोन दे रखा है बैंक के पास, एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो पूरे नेट में आज बचे हैं लोन्स, वो सारे बैंक के बुक वैल्यू बिल्ड करता है। सो अगर 1 है तो उतना पैसा बैंक के पास है, बट होना चाहिए जो बैंक शो कर रहा है उतना सही है, मतलब उसमें फिर एनपी नहीं होने चाहिए नॉन। तो अभी तो प्राइस टू 1.2 है, काफी अट्रैक्टिव आ चुका है, मतलब ये 2.5 टाइम से 1.2 आ चुका है। एंड ये इसके मीडियन पी से कम है, सो इसका मीडियन अराउंड 1.5 1.6 रहता था, उससे नीचे आ चुका है। सो वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट आ चुका है इस बैंक में। इनके पीयर्स देखोगे, सो उनका अगर प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे ना, सो वो इससे ज्यादा पे ट्रेड करते हैं। आईडीएफसी को मार्केट का भी इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं दिया, क्योंकि ट्रस्ट क्वालिटी पे इशू आता है। लाइक लास्ट 1-2 क्वार्टर पहले एक और इंफ्रा लोन ले आए थे कि टोल वाला लोन पे पैसा नहीं आ रहा, फिर अभी ये वाला इशू चल रहा है माइक्रो फाइनेंस का, ये सबके साथ है। देन इससे पहले वोडाफोन आइडिया, देन इंफ्रा बुक। सो इश्यूज आते रहे हैं, ऑल्दो मैनेजमेंट गाइड करते रहे अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बट इश्यूज आते रहते हैं। तो इनका 1.24 का प्राइस टू बुक है। जो एचडीएफसी बैंक है 2.85, आईसीआईसी 3 सबसे टॉप नॉच क्वालिटी, कोटक भी 3। सो 3 के आसपास बाकी बैंक चल रहे हैं, 1.2 पे चलता है। एक्सेस को भी थोड़ा सा कम मिलता है 2। सो ये सबसे अंडर वैल्यूड चलता है। मतलब इसको अगर नॉर्मल बैंक की तरह ये बन जाएगा, तो इसकी वैल्यूएशन वैसे ही 3 टाइम्स कर देगी मार्केट, अगर मार्केट को इतना ट्रस्ट आ जाए इस पे। इंडसइंड पे भी थोड़ा ट्रस्ट कम आता है, तो उसको 1.2, ये दोनों को मार्केट कम रिवॉर्ड करती है। सिमिलरली येस बैंक को 1 के उस पे, आईडीबीआई भी। सो थोड़े से क्वालिटी वाइज अगर देखोगे, तो जहां पे हल्का लगता है मार्केट को, वहां वैल्यूएशन नहीं देती। और अगर आप बाकी पेयर से देखोगे ना, सो ये एक्सिस बैंक है। सो एक्सिस बैंक का प्राइस टू बुक 2 है, ये अपने 5 साल की मीडियन पी से भी लो पे आ गया है। सो पूरे बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन ठीक होगी, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। देन इज ये आईसीआईसी बैंक का प्राइस टू बुक का चार्ट है। सो ये भी अपने प्राइस टू बुक 3 है, एंड ये भी अपने मीडियन पी पे चल रहा है 5 साल के। एंड ये है एचडीएफसी बैंक, जिसने परफॉर्मेंस नहीं दिया लास्ट 4-5 साल से। सो इसका मीडियन पी देखोगे अराउंड 3.6 3.7 था, एंड ये भी उससे भी नीचे चल रहा है, ये तो अराउंड 3 पे चल रहा है। सो ये काफी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। एक्चुअली ग्रोथ का इशू भी था, तभी भी सस्ते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली वैल्यूएशन वाइज दिक्कत है।
सो कोटक महिंद्रा बैंक जो मैसिव अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 4-5 साल से, उसका प्राइस टू बुक 3 है, यानी किसी टाइम 5 के ऊपर चलता था। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड होता था, ग्रोथ गायब हो गई एंड ऑल। सो इस सारे बैंक्स एंड एनबीएफसी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। देन इज बजाज फाइनेंस, इन सब का लीडर, उसका प्राइस टू बुक कभी 10-12 पे भी चलता था, बट आज के डेट में ये एक्चुअली लो 4.5 के आसपास प्राइस टू बुक इनका लोएस्ट ही जाता है, मतलब लास्ट 10 साल का प्राइस टू बुक है। अब ये रिकवर कर रहा है एंड सबसे पहले ऑल टाइम हाई हिट करा है इसने। लास्ट 4-5 साल से इसने परफॉर्म नहीं करा था। सो वैल्यूएशन वाइज पूरे बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर सस्ता हो चुका है। रेट कट साइकिल बूस्ट देता है। कंजम्पशन ड्रिवन जितनी इकॉनमी होगी, लोगों के पास जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा लोन लेंगे, खर्चा करेंगे ना। सो पूरा सेंटीमेंट होता है। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो बैंक्स एंड एनबीएफसी सेक्टर काफी मेरे को अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, स्पेशली क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसे कारने जाते हैं, मेजर या फॉल्स आते हैं, सो मार्केट अपने सेक्टर्स बदल देती है एंड मार्केट ऊपर आ जाती है, बट सेक्टर्स एंड कंपनीज दूसरी होती हैं। सो अभी तक पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा की थीम थी, बट यहाँ से कंजम्पशन लेवल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो बैंक्स को मस्ट है पार्टिसिपेट करना क्योंकि लोन बुक ग्रोथ के बिना आप किसी इकोनॉमी को अच्छे से चला नहीं सकते। एंड ये सारे बैंक्स अपने मीडियन पी से नीचे आ चुके हैं। एंड इसमें लाइक जो आईडीएफसी है वो सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है 20%, बाकी कोई बैंक इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा। इशू है माइक्रो फाइनेंस में, एग्री, तभी आपको ये प्राइस टू 1.2 पे मिल रहा है। 6% की बुक में इशू है, वो ये लोग ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर चुके हैं। क्वार्टर 4 के नंबर्स गंदे आएंगे, तो वो क्वार्टर 4 में तभी मार्केट अभी इतना इजीली रिवॉर्ड नहीं करेगी। खर्चे हाई एंड के बाकी बैंक से, तो क्या होता है जब आपका लोन बुक ग्रोथ अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं आ रहा ना, तो मतलब मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, बाकी कंपनीज के लैंग्वेज में समझोगे तो मार्केट को इतना अच्छा लगता है। बेस्ट केस सिनेरियो होता है प्रॉफिट ग्रोथ एंड मार्जिन ग्रोथ एंड सब कुछ, लाइक सेल्स ग्रोथ अच्छा हो, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हो, मार्जिन एक्सपैंड होते रहे, वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है। बट ये वाला केस भी ठीक होता है, क्योंकि आप अगर बिजनेस करते हो तो आपको पता होगा कि आपको जब एक्सपैंड करना होता है, सो अपफ्रंट एक्सपेंसेस लेने पड़ते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड वेरी मच फाइन। सो वैद्यनाथन पे जिसको ट्रस्ट है, मतलब ये बैंक जैसा गाइड कर रहे हैं कि कर पाएंगे 20% की ग्रोथ, एंड बस ये वाला क्वार्टर ही वर्स्ट होगा, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। तो मार्केट अगर ट्रस्ट आ गया तो इनके वैल्यूएशन वैसे ही रीरेट कर सकते हैं 3 के प्राइस टू बुक पे। सो यहाँ से वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी अगर ये नॉर्मल बैंक की तरह वैल्यू कर दे मार्केट इनको। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर अच्छे लगते हैं, बट शॉर्ट टर्म में पेन है इनका। बट वैसे बैंक सेक्टर ओवरऑल अच्छा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, विल आंसर देम। थैंक यू।